वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 25 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर भी आपको पिछले लेक्चर्स की तरह मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, इसके अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है। सेकेंडरी सोर्सेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राइमरी सोर्सेज के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो खुद से करता है रिसर्चर। इसके अंदर इंटरव्यूज वगैरह किए जाते हैं, क्वेश्चनियर होता है उसके जरिए, यानी कि सवालनामा होता है, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन वगैरह भी की जाती है। इसके अलावा फोकस ग्रुप भी होता है इसके अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। फोकस ग्रुप जो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। इसके बाद है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। इनडायरेक्ट रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट की सेल से दूसरी प्रोडक्ट की सेल का भी पता चलता है कि अगर एक प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है तो दूसरी प्रोडक्ट भी ज्यादा सेल होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की तरह है। जिस तरह इकोनॉमिक्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, एक प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा है तो दूसरी की भी डिमांड होगी। जैसे अगर शूज बिक रहे हैं तो जाहिर बात है पॉलिश भी बिकेगी। सो इनडायरेक्ट फिगर्स जो है हासिल की जाती हैं, तो इसी को इनडायरेक्ट रेफरेंसेस कहा जाता है कि वो एक प्रोडक्ट बिकने से ये पता चलता है कि दूसरी प्रोडक्ट की भी जाहिर बात है सेल जो है वो होगी। उसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब डेटा जो है वो तो गैदर्ड हो गया, जमा हो गया, उसको हासिल कर लिया गया, लेकिन जाहिर बात है वो डेटा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और जब तक उस डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, तो वो डेटा किसी काम का नहीं होता। सो डेटा को टेबुलेट करने की जरूरत होती है, उससे रिजल्ट्स जो है वो हासिल करने की जो है वो जरूरत होती है डेटा से। और इससे ये भी शो करता है ये कि आपके पास जो है वो फैक्ट्स हैं डायरेक्शन के लिए। नाउ दी अंडरस्टैंडिंग दी मार्केटिंग प्लान। सो मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए जो है वो तीन जो है वो अहम क्वेश्चन होते हैं। वेयर हैव वी बीन, यानी कि हम कहाँ पर हैं। वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। एंड हाउ डू वी गेट देयर, और किस तरीके से हम वहां पहुंचेंगे। तो तीन क्वेश्चन हो गए, कहाँ हैं हम, कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरीके से हम पहुंचेंगे वहां पे। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केटिंग प्लान। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है मार्केटिंग प्लान की वो क्या है, तीन आपको इस लेसन के अंदर करवाई जाएंगी और अगले लेसन के अंदर दो बताई जाएंगी। पहली करेक्टरिस्टिक्स ये कि ये जो है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रेटेजी। एक स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोवाइड करता है ये। और दूसरी चीज ये कि ये बेस्ड करता है फैक्ट्स के ऊपर और वैलिड अजम्पशंस के ऊपर। फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है और वैलिड अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है ये। और तीसरी चीज ये कि कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि प्लान जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो अभी के लिए हो, बल्कि वो जो है कंटिन्यू रहना चाहिए अगले आने वाले सालों के लिए भी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेसन नंबर 25 के मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।